हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वायरमेंटल लॉ से रिलेटेड एमसीक्यू के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एमसीक्यू की। क्वेश्चन नंबर पहला कहता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत केंद्र सरकार किस धारा के अधीन नमूने के विश्लेषण के लिए सरकारी विश्लेषक को मान्यता दे सकेगी? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, धारा 13। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है, वन भारत के क्या हैं? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, हरित फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपबंध दिए गए हैं? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पर्यावरण के अंतर्गत समाहित है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में धाराओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, 26। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, मानव पर्यावरण पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 5 जून 1972 को कहाँ आयोजित किया गया था? यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, स्टॉकहोम में। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में फिर डॉट डॉट धारा और फिर डॉट डॉट अध्याय हैं, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में आपका सी ऑप्शन सही होगा, 26 और 4। ठीक है, 1986 में 26 धाराएं और 4 अध्याय हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 को और क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, छाता विधान। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समुचित पर्यावरण के अधिकार को किस मौलिक अधिकार में शामिल माना गया है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अधिकार। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार सुनिश्चित करें तथा देश के वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा करें। यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 48A। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, पर्यावरण प्रदूषण से आशय है? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत संरक्षण और सुधार के लिए दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, केंद्र सरकार को। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, पर्यावरण संरक्षण हेतु इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों में कौन परिवर्तन कर सकता है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, सांसद।
क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि जो भी व्यक्ति धारा 5 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किन्हीं दिशा निर्देशों से व्यथित है वह कहाँ पर अपील कर सकता है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण में। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत सरकारी विभागों द्वारा किए गए अपराधों के लिए दोषी किसे माना जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, विभागाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पर्यावरण प्रदूषण किस धारा में वर्णित है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 2B। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किस अनुच्छेद के समीप दिखता है। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 48 का। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है पर्यावरण से संबंधित प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के विषय में प्रावधान अधिनियम की किस धारा में किया गया है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, धारा 5A। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 2 में किसे परिभाषित किया गया है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, विहित। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में कितनी धाराएं हैं। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, 26। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है सांसद की पर्यावरण स्थायी समिति का अध्यक्ष था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, वी नारायण स्वामी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि कौन सा पर्यावरण के प्रदूषण में सहायक नहीं है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, हाइड्रोजन चक्र। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 26 धाराएं एवं 4 अध्याय। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, 6। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है केंद्र सरकार किस मामले में नियमावली प्रावधानित नहीं कर सकती। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, आवासीय कॉलोनी में फैक्ट्री प्रारंभ करने। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है प्रक्रियात्मक रक्षोपायों का वर्णन किस धारा में है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, 8। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है केंद्रीय बोर्ड एक निकाय होगी जिसकी प्रवृत्ति होगी। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा, निगमित।
क्वेश्चन नंबर 29 कहता है अनुमोदित उपकरण को किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा, दोगा। आज के लिए बस इतना ही। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।